कुछ और भी चीज़ें हैं जो व्रतियों को तो नहीं, पर उनके साथ रहने वालों को ध्यान देना होगा। जैसे उनके साथ कोई छोटा बच्चा आता है तो उसके पॉकेट में घर का पता लिखा हो, उस पर मोबाइल नंबर लिखा हो। मान लें थोड़ी देर के लिए अगर वह भटक जाता है या हाथ छूट जाता है भीड़ में, तो जिस किसी को बच्चा मिलेगा तो उसमें अगर पता लिखा होगा, मोबाइल नंबर लिखा होगा, तो यहाँ के वॉलंटियर या प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस विभाग के लोग उसके घर तक इसकी सूचना दे देंगे। इसका तो ख्याल रखना होगा। उसके साथ ही माताओं बहनों से भी निवेदन है, सुरक्षा की यहाँ पर पूरी व्यवस्था होगी। इसके बावजूद भी हम सबको ये चाहिए कि सावधानी बरतें। जैसे पूजन अर्चन में वैसे भी सिर और गले को ढक करके रखा जाता है। महंगी वस्तुएं पहनकर ना आए, कोशिश करें, क्योंकि भीड़ भाड़ में विविध प्रकार के लोग होते हैं और वे उन अवसरों की तलाश करते हैं। रात को जब लोग आराम करते हैं तो वैसे समय में प्रशासनिक विभाग के लोग मौके का मुआयना करते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कोशिश करते हैं दिखाने के लिए, पुलिस विभाग के लोग आकर के मौका मुआयना कर रहे हैं। ज़रूरी भी है, पहले से सावधानी जब बरती जाती है तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं नहीं होती। यह प्रयास किया जाना चाहिए। हम कह रहे थे माताओं बहनों के लिए कि वे महंगी धातुओं की गहने इत्यादि पहन करके ना आए, सावधानी बरतें। हमें लगता है कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए और यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, मेडिकल कैंप भी होगा। और जैसे ही आप इस एरिया में प्रवेश करेंगे उसके पहले ही सेक्टर 3 जो पानी की टंकी है, जैसे ही आप उसके आगे बढ़ेंगे, वहाँ से आगे आने के बाद पार्किंग की व्यवस्था होगी, जहाँ पर आप 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन इत्यादि खड़ा करेंगे। और एक सामान्य से बात बताऊँ, विशेषकर व्रत और पर्व या मंदिरों में श्रद्धालु खुद एक दूसरे का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। अब बड़े आयोजनों में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आयोजक तो इस बात का ध्यान रखता है, इसके अलावा अन्य लोग भी, जो लोग भी हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। आप देखें, यह हम करीब करीब जो पंडाल लगा है उसके केंद्र में है। यह बाईं तरफ आप देख रहे हैं और आपको हम दिखाता हूँ। देखें, ये यहाँ से ही हम कोशिश करता हूँ, यह सामने आपका ठीक सामने दिखाता हूँ। यहीं से यहाँ पर भगवान भास्कर की पूजा होगी और इसके साथ ही आप दाहिने तरफ देखें, ये ओबरा नगर पंचायत की तरफ से टेंट इत्यादि लगाए गए हैं, जिसमें नगर के प्रमुख समाज सेवी चाय, खीर इत्यादि उन्हें उपलब्ध कराएंगे जो लोग भी यहाँ पर आएंगे। और जो कि ठंडक का असर धीरे धीरे अब हो रहा है, तो कल भी इसका असर होगा। आज चूँकि कार्यकर्ता लगे हुए हैं पूरी व्यवस्था को संभालने में, बनाने में, कल जब भीड़ होगी यहाँ पर, व्रती आएंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ठंडक से राहत दिलाने के लिए अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था रहेगी।
ये सामान्य जानकारी रही, और कुछ और भी चीज़ें होंगी जिनको हम आपके बीच में दिखाएंगे। आइए चलते हैं, फिर से एक बार हम रेणु नदी का दर्शन कराते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनसे हम इसकी जानकारी लें, और हम आपको फिर विस्तार से उसके बारे में बताएं। देखें आप, यह माँ रेणु का जल जो प्राकृतिक तौर पर हमारी नदियां हैं, उनका कोई जोड़, कोई विकल्प नहीं। व्यवस्था न मिलने पर वह अलग विषय है कि कृत्रिम तालाब बना दिए जाते हैं। तब इत्यादि में भी माताएं बहनें व्रत इत्यादि पूजा कर लेती हैं जहाँ पर उनकी व्यवस्था नहीं होती, पर नदियों में प्रवेश करके जो अर्घ्य दिया जाता है उसकी मान्यता ही अलग है, उसकी महिमा ही अलग है। हम यह कह सकते हैं कि दर्शन मात्र से ही बहते जल को, पवित्र जल को के दर्शन मात्र से ही बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माँ छठ मैया सबका कल्याण करें। जो व्रत करने वाली माताएं बहनें उनका भी, जो व्रत पर्व में शामिल होने वाले लोग हैं उनका भी, अपने पूरे भारतवर्ष का, और हमारी संस्कृति महज खुद के लिए नहीं बल्कि विश्व के कल्याण की बात करती है। अर्थात विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, धर्म की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भगवान भास्कर की जय हो, रेणु माता की जय हो, जय हो सभी श्रद्धालुओं की, जय हो व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की।